Hello friends, this is Mamta and you are watching The Stylish Needle. Welcome और वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 4 डार्ट ब्लाउज़। क्या आपके भी 4 डार्ट ब्लाउज़ में नेक लूज़ होते हैं, आर्मोल में झोल आती है या बैक नेक परफेक्ट नहीं बैठता, तो ये वीडियो आपके लिए है। फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम मेज़रमेंट देखेंगे। फ्रंट लेंथ 14.5, बैक लेंथ 13 इंचेस, चेस्ट राउंड 32, वेस्ट राउंड 26, शोल्डर टू एपेक्स 9.75, एपेक्स टू एपेक्स 7, फुल शोल्डर 14.5 और स्लीव लेंथ मेरी 10 इंच रहेगी। स्लीव फिट 9.75 है। ये मेरा मेज़रमेंट है। आपका कोई भी साइज़ हो, जैसे मैंने बताए हैं उसी फॉर्मूले को यूज़ करके आप ब्लाउज़ बनाएंगे तो वो परफेक्ट फिट बैठेगा। ओपनिंग हमारे 4 डार्ट ब्लाउज़ में फ्रंट में रहेगी और बैक में मैंने ऐसा डोरी वाला पैटर्न रखा है, डीप नेक रखा है, मीन्स बैकलेस ही रखा है समझ लो। अब जितनी आपकी फुल लेंथ है बैक पैनल की, उसमें से आपने जितना डोरी वाला पैटर्न रखा है, बैक बेल्ट रखा है, उसको माइनस कर दो तो आपको नेक डीप मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। 13 इंच मेरी बैक लेंथ थी, 5 इंच मैंने डोरी का पैटर्न रखा है, माइनस करके मुझे 8 इंच मिल गया। तो वहाँ से मुझे नेक डिप मिल गया 8 इंच। अभी हम देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट। अगर आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसकी कंप्लीट लॉन्ग ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँगी। मैंने फ्रंट नेक में देखा तो मेरा 1.25 आया है और रेडी शोल्डर मेरा 3 इंच था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है। बैक नेक में मेरा आया है 2.25। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर माइनस चार्ट से दोनों फ्रंट और बैक में कितना माइनस होगा वो मैंने देख लिया है। अब हम बैक पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर जितना आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क कर दो। 1 इंच शोल्डर डाउन मार्क करो, ऑन फोल्ड 2.5 इंच नेक विड्थ मार्क करो और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दो। वो हो गई आपकी शोल्डर लाइन। पर अभी आपको स्ट्रेट लाइन से आपकी फ्रंट की लेंथ प्लस 1 इंच करके मार्क करना है। उससे पहले हम डीप नेक आर्मोल फार्मूला देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों पैनल पे डीप नेक है। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच आया, तो उसे मैंने कैलकुलेट किया तो 5.75 के ऊपर एक लाइन मेरा आर्मोल आ गया। उतने पे मैंने मार्क किया और चेस्ट लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद हमें देखना है कि हमारे बैक बेल्ट के अकॉर्डिंग चेस्ट राउंड में हमें लूजिंग ऐड करनी है कि नहीं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग तो मेरा आ रहा है कि 1 इंच मुझे लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद डिवाइड 4 करना है। पर यहाँ पे मेरा बैकलेस है पूरा, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करूँगी। तो जितना मेरा चेस्ट राउंड है डिवाइड 4 करके मैंने मार्क कर दिया और मार्जिन मैंने यहाँ पे 2 इंच रख लिया। आप चाहो तो 1 और 1.5 इंच भी रख सकते हो। अब जितने आपके फुल शोल्डर में से शोल्डर माइनस चार्ट के अकॉर्डिंग माइनस हो रहा है उतना आप माइनस करो और 2 से डिवाइड करके मार्क कर दो। मेरा आया है 6 इंच के ऊपर एक लाइन, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। सेम उतना ही 6 इंच के ऊपर एक लाइन मैंने चेस्ट लाइन पे मार्क कर दिया है। दोनों मार्क को मैच करके मैंने आर्मोल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम आर्मोल की शेप देंगे। उसके लिए जो हमारी आर्मोल लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे। क्रॉस मार्क अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो आप 0.75 के ऊपर एक लाइन करो फ्रंट में, और बैक में आपको 1 इंच के ऊपर करना है। तो मैंने यहाँ पे 0.75 के ऊपर एक लाइन मेरे बैक में मार्क किया है। फिर आपका नेक यहाँ पे ज़्यादा बैकलेस है तो आप ऊपर से 0.75 जितना माइनस कर दो। शोल्डर तो आपको नेक बिल्कुल लूज़ नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा। अभी लेंथ प्लस 1 करके मैंने मार्क कर लिया, पर लेंथ यहाँ पे फ्रंट लेंथ लेनी है। रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मैंने शोल्डर मार्क कर लिया है, तो नेक विड्थ मुझे मिल गई। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मैंने मैच कर दिया है। ये हमारी बैक पैनल की कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, शोल्डर का हाफ करके मार्क करेंगे 2.5 इंच, नेक विड्थ 1 इंच शोल्डर डाउन। फिर डीप नेक आर्मोल फार्मूला चेक करेंगे और चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे फ्रंट में लूजिंग 1.5 इंच ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे 32 इंच में 1.5 लूजिंग ऐड किया और 4 से डिवाइड करके मार्क कर दिया है। और 1.5 इंच से 2 इंच जितना मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। अब जितना आपका फुल शोल्डर है, शोल्डर माइनस चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपका माइनस हो रहा है उसे माइनस करो, 2 से डिवाइड करके मार्क कर दो। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और जितना आपका शोल्डर पे मार्क है उतना ही आप चेस्ट लाइन पे मार्क करो और दोनों मार्क को ज्वाइन करके आर्मोल लाइन ड्रॉ कर लो। सेंटर से आर्मोल लाइन का सेंटर से हम 0.25 अंदर साइड आएंगे और 0.75 क्रॉस मार्क किया है। अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो आप 1 इंच करो और फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्मोल की शेप दे दो। अब जो आपका माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच वाला मार्क है उसका आप सेंटर लो। सेंटर से आपको मार्क करना रहेगा नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स और लेंथ।
नेक डीप जितना है उतना शोल्डर टू एपेक्स में 1/2 इंच प्लस करो, लेंथ में 1 इंच प्लस करो। अब ऊपर से जितना शोल्डर माइनस हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है या 1/2 इंच से नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे ऊपर से 0.25 और माइनस करो, पर मेरा यहाँ पे 1/2 इंच से ऊपर है तो मैंने कुछ माइनस नहीं किया, नेक की शेप ड्रॉ कर दी। अब जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करके मार्क करो, उसमें फिर 1/2 इंच कम करके लेंथ वाले पे मार्क कर दो। अब वेस्ट डार्ट कितनी लेनी है, आर्म होल डार्ट, सेंटर डार्ट और साइड डार्ट आपके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट मेंशन कर दिया है स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मेरी वेस्ट डार्ट 2 इंच आई है, 2 इंच वेस्ट डार्ट लेके मैंने उसको माइनस करके मेरा वेस्ट का मार्क कर दिया, वेस्ट डिवाइड 4। अब हमें वेस्ट डार्ट का शेप देना रहेगा, उसके लिए जो फिटिंग साइड वाली लाइन है डार्ट की उसका सेंटर लेना है, फिर एपेक्स पॉइंट से और वहाँ लाइन तक का सेंटर लेना है, फिर जो सेंटर लिया है उससे और एपेक्स पॉइंट का सेंटर लेना है। मतलब यहाँ पे हमें 3 सेंटर लेने रहेंगे। पहले सेंटर से 1/2 इंच बाहर जाना है, दूसरे से 0.25 और तीसरा कट टू कट। अगर आपकी चेस्ट लाइन 40 प्लस है तो आप पहले मार्क भी 1/2 इंच बाहर जाओ, दूसरा भी 1/2 इंच बाहर जाओ, तो आपकी वो बॉडी के अकॉर्डिंग प्रॉपर शेप बैठेगी। यहाँ पे कंप्लीट मैंने शेप ड्रॉ कर दी है। उसके बाद दोनों लाइंस को हम मैच करेंगे। तो मैच करने के बाद मेरा यहाँ पे 1/2 इंच जितना डिफरेंस आया है। अब जितना डिफरेंस आया है उतना फिटिंग लाइन पे मार्क करना है और ऑन फोल्ड साइड पे मार्क करना है और आर्म होल के नीचे मार्क करना रहेगा। अब हमेशा हम उसका डबल करके मार्क करते थे, पर यहाँ पे साइड डार्ट ले रहे हैं उसकी वजह से 1/2 इंच जितना है उतना ही करना रहेगा। फिर आर्मोल डार्ट के लिए मैंने यहाँ पे जहाँ पे मेरे आर्मोल में मैच हुआ है 1.25 मेरी आर्मोल डार्ट है, वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इस लाइन से 1/2 इंच नीचे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड हम मार्क कर देंगे। जितना आपकी डार्ट आ रही है उसका हाफ करके उस मार्क को, जितनी आपकी डार्ट की लेंथ है उसका सेंटर लेना है, सेंटर से 1/2 इंच बाहर जाके दोनों लाइन ड्रॉ कर देनी है और डिफरेंस मेज़र करके और मार्क करना है। फिर सेंटर डार्ट लेनी है तो उसके लिए भी हमें सेंटर एपेक्स पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और जितना आपका हाफ आ रहा है उतना हाफ करो। अब जितनी आपकी वेस्ट डार्ट है वेस्ट डार्ट का हाफ कर लो। मेरी यहाँ पे वेस्ट डार्ट 2 इंच है, उसका हाफ 1 इंच, तो एपेक्स पॉइंट से 1 इंच पे मार्क करके डार्ट मैच कर दो। अब साइड डार्ट के लिए जितनी आपकी लाइन ड्रॉ की है दोनों साइड से आर्म होल और लेंथ वाली, उसका आप सेंटर लो, वहाँ से आप हाफ करके मार्क कर दो। मेरी साइड डार्ट 1/2 इंच है तो 0.25 मैंने दोनों साइड मार्क कर दिया है। और सेम लाइन का सेंटर लेना है, सेंटर से 1/2 इंच बाहर आना है और वहाँ से मतलब अंदर जाना है और वहाँ से हम दोनों डार्ट को मैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी साइड डार्ट, सेंटर डार्ट, वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट तीनों ड्रॉ हो गई है। अब इसकी भी थोड़ी सी डिफरेंस आएगी, दोनों लाइन को मैच करना है और 1/2 इंच के अंदर से मैंने ये डार्ट ड्रॉ कर दी है वेस्ट डार्ट। तो यहाँ से हमारा जो भी मार्जिन रहेगा वो ऐड हो जाएगा। फिर 1/2 इंच आपको क्लिप आई का ऐड करना है ऑन फोल्ड साइड से, और आप देख सकते हो मैंने कैसे कटिंग करी है। तो ऐसे आप कंप्लीट इसे कट कर ले। आर्मोल थोड़ा बड़ा ही कट करना है आपको अभी के लिए। फिर हम आर्मोल डार्ट को माइनस करके जो हमारा आर्मोल की शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे और उस शेप को कट कर देंगे। अब उसको ओपन करने के बाद जो एक्स्ट्रा डार्ट है उसे भी मैंने कट कर दी। स्टेपलर लगा के सारे फर्मे के पार्ट्स को मैंने फिक्स कर लिए। अब बैक पैनल हमें देखना है। बैक पैनल में हमें फ्रंट को प्रॉपर फिटिंग लाइन से मैच करना है और दोनों डीप नेक है तो एक लाइन जितना गैप रखना है और वहाँ से आर्मोल की प्रॉपर शेप दे देनी है। और लेंथ की भी, लेंथ मैंने यहाँ पे मेज़र की तो मेरी 13 इंच लेंथ है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रही है, 13.5 इंच। रेडी शोल्डर का मार्क किया हुआ था तो नेक डीप जितना विड्थ जितनी आई है उतनी मैंने यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 0.25 जितना और क्रॉस किया है ताकि लूपी और डोरी लगाऊं तो वो लूज़ ना रहे। अगर आप चाहो तो वो क्रॉस मार्क नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब ये मेरा यहाँ पे मेन फैब्रिक है, इस बार मैंने फैब्रिक में कोई फ्यूजिंग नहीं किया और जैसे फर्मे रखे हैं उसको कट टू कट रख के मैंने कट कर दिया है। तो आप भी ऐसे कट कर लें। डार्ट भी मैंने वेस्ट डार्ट रिमूव कर दिया और प्रॉपर कट कर लिया है। ये मेरा फ्रंट और बैक। अभी हम स्टिचिंग देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो पर एक चीज़ आपको और देखनी रहेगी कि फर्मे में आपने जितने भी मार्क किए हैं वो सारे मार्क आपके लाइनिंग पार्ट में और मेन फैब्रिक में होने चाहिए, वो आप ट्रेस कर ले। और चारों डार्ट को मैंने यहाँ पे स्टिच लगा के माइनस कर दिया है लाइनिंग में। ऐसे ही सेम आपको मेन फैब्रिक में भी माइनस करना रहेगा। चारों डार्ट माइनस करने के बाद आपको आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग पफ मिल जाएगा, जैसे आपकी चेस्ट साइज़ होगा वैसे। अब जो हमारी वेस्ट डार्ट है उसको मैंने कट लगाए हैं ताकि वो प्रॉपर ओपन होके आयरन लग जाए।
आयरन मैंने यहाँ पे प्रेसिंग पिलो को रख के उसके ऊपर मार्जिन को ओपन करके, वेस्ट डार्ट के मार्जिन को ओपन करके प्रॉपर कट टू कट आयरन लगा लिया है। ऐसे ही आपको भी प्रॉपर आयरन लगाना रहेगा और जो भी आपकी डार्ट है वो नीचे की साइड फोल्ड करके आपको आयरन लगाना है। अब आप देख सकते हो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना सुंदर वो सही पफ बन गया है। अभी मैंने यहाँ पे 1 इंच की नेकलाइन की पट्टी कट की है पेपर पेस्टिंग की, और उसे आयरन की हेल्प से प्रॉपर स्टिक कर दिया है फ्रंट पैनल में और बैक पैनल में। मैंने यहाँ पे 34 साइज़ के कप्स लिए हैं। जितना आपका चेस्ट राउंड है उसको +2 साइज़ के आपको कप्स लेने रहेंगे और सेंटर मार्क कर लेना है। इस मार्क को आपने जो एपेक्स पॉइंट जो है जहाँ पे आपकी डार्ट कंप्लीट हुई है, वेस्ट डार्ट, वहाँ पे आप पल्पिन की हेल्प से अटैच करके और यहाँ पे स्टिच लगा दें। ये स्टिच लगाने के बाद हमारा कप प्रॉपर अटैच हो जाएगा। ऐसे ही दोनों पैनल में मैंने रेडी कर लिए। अब राइट के साइड राइट फेसिंग रखते हुए 0.25 की गैप में मैंने नेकलाइन पे स्टिच लगाई है। फिर सारे कट लगा दिए। मार्जिन को लाइनिंग की साइड फोल्ड करके मैंने यहाँ पे धार स्टिच लगाई है। फिर पूरे को कच्ची सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा ये फ्रंट पैनल फिक्स हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक 1.5 की पट्टी ली है और उसे 0.25 से एक लाइन जितना एक्स्ट्रा रख के और लूप टर्नर की हेल्प से मैंने उसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लूप्स भी बनाए हैं, वो लूप्स को मैंने कट टू कट मार्क करके लगा दिए 5 इंच तक में। अब राइट के साइड राइट फेसिंग रख के नेकलाइन पे 0.25 के गैप से आप स्टिच लगा लो, तो यहाँ पे आपका बैक पैनल भी रेडी हो जाएगा। फ्रंट और बैक पैनल रेडी हो गए। अब हम दोनों साइड के शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, उसे ऑन फोल्ड करके सारी लेंथ वाले पार्ट में है ना स्टिच लगा के उसे फिक्स कर लिया है। अब हम उससे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरी स्लीव लेंथ 10 इंच है। 2 इंच मैंने बेल्ट डिसाइड किया है, तो 8 इंच का मुझे पफ चाहिए। 1 इंच मैंने मार्जिन का ऐड किया है, तो 9 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। 3.5 इंच मैं यहाँ पे स्लीव डाउन मार्क कर रही हूँ और वहाँ से मैंने स्लीव की शेप दे दी। अगर आपको ये शेप देनी प्रॉपर सीखनी है तो मेरी ब्लाउज़ मास्टर सीरीज़ की डे 4 वाली स्लीव्स की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरे चैनल द स्टाइलिश नीडल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब 1.5 जितना ऊपर जाके मैंने यहाँ पे स्लीव की शेप दी है, ताकि वहाँ से पफ बनेगा और वो 1.5 जितनी स्लीव उठी हुई रहेगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड गैदरिंग्स डाल दी है, तो स्लीव पफ जैसी रहेगी। बेल्ट भी मैंने यहाँ पे 3 इंच का लिया है, लाइनिंग लेके और लेस के साथ अटैच कर दिया। अब हम स्लीव के सेंटर में मार्क करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों आर्मोल को प्रॉपर कट टू कट मैच करके जहाँ सेंटर आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे, और स्लीव का सेंटर और आर्मोल का सेंटर को मैच करके हम स्लीव्स अटैच कर देंगे। कहीं से खींचना नहीं है, प्रॉपर जैसे फैब्रिक आ रहा है वैसे आपको अटैच कर देना रहेगा। अब मेरी स्लीव्स अटैच हो गई है। पूरे पार्ट को मैंने फोल्ड करके और जितने आपके फिटिंग की साइज़ आ रही है वहाँ पे आप मार्क करके स्टिच लगा दो। मैंने अपनी फिटिंग के साइज़ का मार्क किया है और स्टिच लगा दिया है। यहाँ पे पूरे में मैंने डोरी लगा के रेडी कर दिया है। फाइनल लुक आपके सामने है। Thank you for watching. Stay tuned for next video.